आज हम लोग बात करेंगे अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में। अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। किस तरीके का हालात अभी अफ़गानिस्तान में अभी मचा हुआ है, तालिबान ने किस तरीके से पूरे काबुल तक अपना कब्जा जमा लिया हुआ है, इन सब के बारे में हम सभी को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पर आज हम आपको तालिबान के बारे में बताएंगे। तालिबान कौन है, तालिबान कहाँ से आया है, तालिबान कब बना था, और अभी जो मौजूदा हालात है अफ़गानिस्तान का उसका जिम्मेदार कौन है, अमेरिका का क्या चाल है, अमेरिका ने कौन सा चाल चला है, शरिया कानून क्या है, नाटो क्या है, इन सब पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। 9/11 का हमला जो तालिबान से ही रिलेट करता है, IC 814 जो भारत का विमान था जिसे हाईजैक कर लिया गया था और कंधार में उसे रखा गया था, तालिबान के अफ़गानिस्तान के कंधार में रखा गया था, ये सब तालिबान से रिलेट करता है। कौन कौन साथ दे रहा है तालिबान का, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस पूरे निचोड़ के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअली में अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने किस तरीके से अपना फिर से कब्जा किया है। 20 सालों के बाद तालिबान ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान पे फिर से अपना कब्जा जमा लिया और इतना ताकत तालिबान के पास कहाँ से आ गया, उसने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, इन सब के बारे में आप लोग को पता चलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तालिबान के बारे में। तालिबान कौन है? तालिबान पश्तून के जुबान में तालिबान को छात्र कहा जाता है। छात्र मतलब स्टूडेंट। पश्तून लैंग्वेज में तालिबान को छात्र कहा जाता है, स्टूडेंट। ये एक ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें मदरसों में इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, इस्लाम धर्म के बारे में बताया जाता है। तो ये तालिबानी एक ऐसे छात्र होते हैं। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक विचारधारा का एक संगठन है जिसमें छात्रों को इस्लाम धर्म के बारे में मदरसों में ज्ञान दिया जाता है। ये ज्ञान पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के मदरसों में ही दिया जाता है। इनकी सदस्यता, तालिबान संगठन की सदस्यता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मदरसों में ज्ञान लेने वाले स्टूडेंट को ही, छात्र को ही तालिबान की सदस्यता मिलती है। अरबी ज़बान में तालिबान तलब से बना है। तलब का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की इच्छा। तलब है कि तुम मिल जाओ, हमें तलब है कि तुम मिल जाओ और मैं तुम्हें मिल जाऊं। तो वही उसी तलब के बारे में हम लोग बात करें। तलब कहने का मतलब है किसी चीज़ को पाने की इच्छा। तो इसी अरबी ज़ुबान के तलब से मिलकर के तालिबान बना है। तो तालिबान के बारे में हम लोग को पता चला कि तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक विचारधारा का संगठन है जो एक छात्र है जिसे मदरसों में इस्लाम धर्म का तालीम दिया जाता है और वो तालीम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मदरसों से ही मिलता है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ अपनी सेना को वापस बुला रहे थे तब पूर्वी पाकिस्तान में तालिबान का जन्म हुआ था। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ की सेना कमज़ोर पड़ने लगी तब सोवियत संघ ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू किया। उसी समय तालिबान का जन्म हुआ था। अफ़गानिस्तान के कंधार के रहने वाले मुल्ला मोहम्मद ओमर ने अपने 50 हथियारबंद लड़ाकों के साथ तालिबान को बनाया था। तालिबान को पाकिस्तान और अमेरिका ने सपोर्ट किया। उसको सऊदी अरब ने भी बहुत आर्थिक मदद की। इस तरह से तालिबान उभरता गया और 1995 में तालिबान ने पाकिस्तान से सटे हेरात पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद 1996 में तालिबान ने काबुल पे कब्जा जमा लिया और 1998 में तालिबान ने लगभग पूरे अफ़गानिस्तान पे अपना कब्जा जमा लिया। 2000 तक तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पे अपना कब्जा जमाए रखा। जब 9/11 का हमला हुआ, 9/11 का हमले के बाद, 9/11 के हमले को कौन भूल सकता है, जो कि अलकायदा के द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विन टावर पे हमला हुआ था प्लेन हाईजैक के द्वारा। इसको कौन भूल सकता है। तो इससे पहले तो अमेरिका ने तालिबान को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। जब 9/11 का हमला हुआ तो ये हमला अलकायदा ने करवाया था। अलकायदा का नेता, अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन था। उस समय ओसामा बिन लादेन तालिबान में था। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तालिबान से ओसामा बिन लादेन को मांगा तो तालिबान ने इनकार कर दिया। उसके बाद जॉर्ज बुश ने तालिबान पे अपने नाटो देश के सैनिकों के साथ में हमला बोला और अफ़गानिस्तान को तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई। तब से 20 सालों तक अफ़गानिस्तान पे तालिबान का शासन नहीं था और 20 साल तक अमेरिकी सैनिक तैनात रहे।
जब अमेरिका ने अप्रैल 2021 में ऐलान किया कि सितंबर के महीने तक हम अपने सैनिक को वापस बुला लेंगे। अब हम ये लोग बेहतर जानते हैं, इससे हमें एक चीज़ पता चलता है, जो तालिबान था, तालिबान को बेहतर पता था अमेरिका के चाल के बारे में। अब हम आपको अमेरिका की चाल के बारे में बताते हैं। अमेरिका का क्या चाल है? अमेरिका का ये हमेशा से एक चाल रहा है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है। अमेरिका अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन मानता है कि कहीं भी वो मानव के अधिकारों पे, मानवाधिकार पे कहीं भी ठेस पहुंचने नहीं देता है। लेकिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम बरसाए थे, उसी के कारण अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं। पर अमेरिका अंदर से खोखला है। वो अमेरिका अभी तक जितने भी देशों के खिलाफ लड़ा है, वो उसमें कभी भी जीत नहीं पाया है। जैसे हम आपको बताते हैं, अमेरिका 1950 के कोरियाई युद्ध में जब दक्षिण कोरिया का साथ दिया था, उस समय 3 साल तक ये लड़ाई चली, उसमें भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, वो वहाँ से पलायन कर गए। वियतनाम गृह युद्ध में 1965 में भी अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप किया, वहाँ अपने सैनिक को भेजे, 8 साल तक ये भी लड़ाई चला। यहाँ भी 1975 में वहाँ से 9-11 हो गए। इराक युद्ध में भी लगभग ये 7.5 साल तक युद्ध चला, अमेरिका ने अपनी सैनिक भेजी थी। खाड़ी युद्ध में भी, गल्फ वॉर में भी, जो कि 1990 में हुआ था, वहाँ भी अमेरिका ने अपनी हस्तक्षेप की और वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मतलब कि इन चारों युद्ध में अमेरिका ने शुरुआत तो की, पर इनका अंत वो कभी नहीं कर पाए। तो इनसे हमें क्या पता चला कि अमेरिका शुरुआत तो करना जानता है, लेकिन अंत करना नहीं जानता है। सेम उसी तरीके से अमेरिका ने यहाँ भी अफ़गानिस्तान पे 20 साल तक तो अपने सैनिक रखे, लेकिन तालिबान को पूरा तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए। अमेरिका यहाँ अपने नाटो सैनिक की मदद से तालिबान को ख़त्म करने आते। जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका पे, तब अमेरिका ने ये ठान लिया था कि हम तालिबान को ख़त्म कर देंगे, हम पूरा आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अमेरिका तो आए अफ़गानिस्तान में, पर वो तालिबान को ख़त्म नहीं कर पाए। 20 साल तक उन्होंने अपने सैनिक को तैनात कर रखा था। और 2021 के अप्रैल महीने में अमेरिका के अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडन, उन्होंने 2021 में, अप्रैल 2021 में ऐलान किया कि हम अपने सैनिक को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। तालिबान को ये बहुत अच्छे से पता था कि अमेरिका जिस देश पर बचाव के लिए युद्ध करता है, उस पर वो अंजाम तक नहीं पहुंचता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल तक वो युद्ध करता है। उसके बाद वो वहाँ से अपना 9-11 हो जाता है। ये बात तालिबान को बहुत अच्छे से पता थी। फिर भी तालिबान 20 साल तक इसको देखता रहा, 20 साल तक देखता रहा। अंत में जब उसे पता चला, तालिबान को पता चला कि जैसे ही अमेरिका ने अप्रैल 2021 में ये ऐलान किया कि हम अपने सैनिक को वापस बुला रहे हैं, तालिबान में खुशी की लहर दौड़ गई और तालिबान इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। और सितंबर का महीना दिया गया, सितंबर के महीने तक अमेरिका ने अपने सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया। ये तालिबान के लिए और अच्छा हुआ। सितंबर का महीना जो एक सुहाना महीना उन्हें दे दिया गया, क्योंकि इस महीने में पूरा मौसम क्लियर होता है, ना कहीं कोई कोहरा, ना कहीं कोई बर्फ। तो ये बहुत ही आसान हो गया तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान पे कब्जा करने के लिए। ये उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता था कि अमेरिका काफ़ी दिन तक अफ़गानिस्तान में अपने सैनिक को रख चुका है, वो आज न कल अफ़गानिस्तान से अपनी सैनिक को हटाएगा। इसी का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान ने, जैसे ही अमेरिका ने यह ऐलान किया कि हम अपनी सैनिक को वापस बुला लेंगे, तालिबान अपना कब्जा करने की रफ्तार को और ज़्यादा तेज कर दिया। मात्र 3 महीनों में ही तालिबान ने काबुल तक अपना कब्जा जमा लिया। अब हालात ऐसे हैं कि अब पूरे लगभग 80% अफगानिस्तान पे काबुल का फिर से कब्जा हो गया हुआ है। मतलब कि आप अरबी जुबान में तलब का मतलब से आप वाकिफ़ हो गए होंगे कि तलब से ही तालिबान बना है। मतलब कि इच्छा, किसी चीज़ की पाने की इच्छा। उनमें तालिबान में किसी चीज़ को पाने की इतना इच्छा है कि वो उसको एक बाँझ की तरह ध्यान में रखे रहते हैं। वो 20 साल से एक बाँझ की तरह टारगेट करके रखे थे कि आज न कल अमेरिकी सैनिक वापस जाएगी और हम फिर से अफगानिस्तान पे अपना कब्जा जमा लेंगे। तो ये आपको अमेरिका की चाल के बारे में समझ में आया। अब शरिया कानून के बारे में हम लोग बात करते हैं। शरिया कानून क्या है? तो शरिया कानून, शरिया जो है शरीयत से मिलकर बना है। शरीयत
शरीयत से मिलकर बना है। शरीयत क्या होता है? जो शरीयत होता है इस्लाम की जो धर्म ग्रंथ है, उसमें जो भी इस्लाम के टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं, जो भी कानून बताया गया है, उसी को हम शरिया कानून बोलते हैं। इस शरिया कानून में कुछ बातें हम आपको शरिया कानून की बताते हैं। शरिया कानून ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे में शरिया कानून के अंदर में आता है कि पुरुषों को दाढ़ी रखनी होती है, टोपी लगाना होता है, महिलाओं को बुर्का पहनना होता है। और शरिया कानून में तालिबान का जो शरिया कानून है वो और भी ज़्यादा टफ है। जैसे में कोई भी महिला किसी दफ्तर में काम नहीं कर सकती है, महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। अगर पाँव, अभी भी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि तालिबान टाइट कपड़े पहनी हुई लड़की को गोली मार दी। तो इस तरीके से कोई लड़की कोई टाइट कपड़े नहीं पहन सकती है, कुछ सिनेमा देखने नहीं जा सकती है, टीवी देख नहीं सकती है, डॉक्टर नहीं बन सकती है, कोई महिला पुरुष डॉक्टर से चेकअप नहीं करा सकती है। ये बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो शरिया कानून में आते हैं। इसी शरिया कानून का विरोध अफगानिस्तान के लोग करते हैं। अफगानिस्तान, तालिबान का खौफ क्यों इतना ज़्यादा है? तालिबान का खौफ इतना ज़्यादा, इसके मैटर पे हम लोग बात करेंगे। तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान के लोग इस शरिया कानून का विरोध करते हैं। अफगानिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी मिले, और शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान के लोगों को कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती है। पर अब तालिबान का कहना ये है कि अब हम औरतों को दफ्तर में जाने का भी छूट देंगे। पर तालिबान से सब लोग वाकिफ़ है, कहता कुछ और है तालिबान, करता कुछ और है। तालिबान की ताकत के बारे में हम लोग बात करेंगे। तालिबान का ताकत इतना कैसे बढ़ गया? 20 सालों में तालिबान का ताकत इतना कैसे बढ़ गया? तो तालिबान का ताकत 20 सालों में कुछ नहीं बढ़ा है। तालिबान ने एक स्ट्रेटजी बनाया था, उस स्ट्रेटजी पे तालिबान ने काम किया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने का जिम्मेदार अफगानिस्तान की कमज़ोर सरकार है। अभी मौजूदा हालात जो अफगानिस्तान पे चल रहे हैं, जो तालिबान ने अभी पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, उसका जिम्मेदार जो वर्तमान अफगानिस्तान के सरकार थी, कमज़ोर सरकार थी, उसी को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। कैसे? हम आपको ये बताने की कोशिश करें। जैसे ही अशरफ गनी को ये लगा कि तालिबान अब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, वो अपना देश छोड़कर 9-2-11 हो गए। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि अब 3.5 लाख सैनिक बताए जा रहे थे। जब अमेरिकी सैनिक को जो बाइडन वापस बुलाने के लिए कह रहे थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आप अमेरिकी सैनिक को अफगानिस्तान से वापस बुला लेते हैं तो फिर से तालिबान अपना शासन जमा लेगा अफगानिस्तान पे। तो जो बाइडन ने कहा कि 3.5 लाख सिपाही है, 3.5 लाख सैनिक है अफगानिस्तान के पास, और 200 से ज़्यादा लड़ाकू विमान है। वो तालिबान कभी भी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि तालिबान की संख्या केवल 75,000 ही है। लेकिन ये तालिबान ने बता दिया कि 3.5 लाख हमारे लिए कुछ नहीं, 75,000 तालिबान मिलकर ही पूरे अफगानिस्तान पे अपना कब्जा जमा लिए। इसका कारण है कि जो 3.5 लाख सैनिक हैं वो केवल कागज़ों पे हैं, वो केवल लिस्ट में है। 3.5 लाख जो सैनिक है वो अफगानिस्तान की केवल लिस्ट में है। 3.5 लाख सैनिक हैं ही नहीं अफगानिस्तान में। इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान की जो अभी मौजूदा हालात है, जो अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी की सरकार थी, वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। भ्रष्टाचार कहने का मतलब ये है कि जो 3.5 लाख सैनिक तो आपको लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 3.5 लाख सैनिक थे नहीं, ये केवल कागजों पे थे। जो ऊपर वाले नेता लोग थे वो इनमें से इनकी सैलरी खा जाते थे। इनमें से मान लीजिए कि बहुत ही कम सैनिक होते थे और बाद बाकी लिस्ट में होते थे, जिसके कारण ये बात तालिबान को बहुत अच्छे से पता था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए तालिबान को पता था कि अफ़गानिस्तान के पास सैनिक कम है, 3.5 लाख केवल नाम के लिए सैनिक है। तो तालिबान ने सैनिकों को डराना धमकाना शुरू किया, हमारे परिवार को जान से मार देंगे। और जो 220 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट थे उनके विमान चालक तालिबान ने धमकाया, जिससे कितने सारे सैनिक और विमान चालक देश छोड़कर भाग गए, जिससे अफगानिस्तान की स्थिति बहुत से बदतर हो गई और तालिबान अपना कब्जा अफगानिस्तान पर जमाने में कामयाब हो पाया। तो इस तरीके से आपको पता चला होगा कि कौन जिम्मेदार है। तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, उसका जिम्मेदार कौन है, इस तरीके से आपको पता। अब हम लोग बात करेंगे तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया है। तालिबान से भारत को या और देशों को क्या खतरा हो सकता है, या तालिबान आतंकवादी संगठन भी है? तालिबान से और देशों को डरने की ज़रूरत है। जी हाँ, इसलिए डरने की ज़रूरत है क्योंकि तालिबान जो है एक आतंकवादी संगठन भी है। तालिबान
पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है। अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि तालिबान से कैसे और देशों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 9/11 का हमला आप लोग जानते ही होंगे। 9/11 के हमले में अफगानिस्तान तालिबान में ही ओसामा बिन लादेन को रखा गया था। और IC 810 जो भारत का विमान था जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक किया था, उसे भी लास्ट में वो कंधार लेके गए थे, अफगानिस्तान के कंधार में लेके गए थे, क्योंकि उस समय उनका तालिबान का शासन था कंधार पे। तो कंधार पे ले जाने का मतलब आपको साफ समझ में आता होगा कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो तालिबान के कितने हमदर्द हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा, ये खासकर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। ये भारत के लिए सोचने की बात है कि तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा करने से भारत को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उधर चीन भारत की सीमा पे हमेशा चढ़ाई करते रहता है, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की ओर अपना जंग छेड़े रहता है, जिससे अब ये मुश्किल भारत के लिए आने वाली है कि तालिबान पाकिस्तान का हमदर्द है और पाकिस्तान का हमदर्द चीन है। चीन पाकिस्तान को साथ देता है और पाकिस्तान तालिबान को साथ देता है। तो यहाँ पे भारत के लिए मुश्किल ये खड़ी हो जाएगी, भारत में आतंकवादी हमले होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। भारत इस चीज़ पर ध्यान दे कि तालिबान के शासन से, तालिबान के कब्जे से अफ़गानिस्तान के साथ साथ भारत पे भी इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने का संभावना है। अब अफ़गानिस्तान में भारत के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे जो कि अब भारत का ये नुकसान जाए, भारत के उस प्रोजेक्ट पर तालिबान काम नहीं करने देंगे, तो इससे भारत का नुकसान होगा। जो भारत और अफ़गानिस्तान की जो व्यावसायिक संबंध चल रहे थे, तालिबान ने अब उस पर भी रोक लगा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। कौन कौन देश है जो तालिबान का साथ दे रहा है? तालिबान सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। जो OIC में 57 ऐसे देश आते हैं जिसमें कुछ प्रमुख मुस्लिम देश हैं, जैसे सऊदी अरब, तुर्की हो गया, तो ये लोग भी इस पर तालिबान के इस कब्जे से, अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से ये सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश भी अपनी चुप्पी लगाकर अभी बैठे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण एक आप राजनीतिक वर्ल्ड लेवल की राजनीति इसमें दिखाई देती है। अब आप इसको देखें कि किस तरीके से आपको ये वर्ल्ड लेवल की राजनीति दिखाई देती है। इराक शिया देश है, सऊदी सुन्नी, तुर्की सुन्नी, और जो तालिबान है वो भी सुन्नी है। इधर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी सुन्नी देश है। तो और हम लोग ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि शिया और सुन्नी का जो लड़ाई, इतिहास की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, उसमें से माना जाता है। तो इराक बीच में पड़ता है, सऊदी अरब, तुर्की, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान बीच में, इन सभी के बीच में इराक पड़ता है। तो सुन्नी इस्लामिक विचारधारा के जो लोग हैं वो अगर मिल जाएंगे तो इराक को दबाने में ये लोग कामयाब रहेंगे। इस तरीके से आपको पूरा निचोड़ अफ़गानिस्तान और तालिबान के बारे में पता चला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।